हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 19 मार्च 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? हाउ मैनी प्रॉपर्टीज हैज़ इंडिया एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली? 4, 6, 8 या 10, मतलब 4, 6, 10 या 8। तो 6 संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। 6 संपत्ति को भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितनी संपत्तियों को अस्थायी सूची में किया? 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। किसने? भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए 6 जो संपत्तियां हैं उन्हें अस्थायी सूची में शामिल कर दिया है। एक अस्थायी होती है और एक स्थायी। तो 6 जो होती है ये 6 संपत्तियां हैं जिनको अस्थायी में शामिल किया। हाल ही में किस देश में अफगानिस्तान ने 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10 एडवांस्ड मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक सेंटर्स इन अफगानिस्तान? आंसर इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत या ईरान। तो संयुक्त अरब अमीरात देश ने अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान ने की है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है जो अबू धाबी, यूएई की अबू धाबी है। अब यूएई में कौन सा हो रहा है इस बार? उस बार यूएई में पहला रायसीना डायलॉग, मध्य पूर्व रायसीना डायलॉग आयोजित होगा। कहाँ पर? यूएई में आयोजित होगा। और यूएई है जो देश है अफगानिस्तान में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने कर दी है? यूएई ने कर दी है। यहाँ पर यूएई के शारजाह में पहली बार एशिया कप आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। पहली बार एशिया कप आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन विच कंट्री? अमेरिका, चीन, दुबई, ब्रिटेन। तो दुबई, भारत दुबई देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है। कहाँ पर? भारत देश दुबई में। दुबई कहाँ है? दुबई है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसे इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। किसकी? दुबई की। जैसे हमारे भारत में दिल्ली राजधानी है और इकोनॉमिक कैपिटल की अगर बात करें तो मुंबई को कहा जाता है, उसी तरह ये यूएई की दुबई जो है इकोनॉमिक कैपिटल है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर आधारित है। किस पर? तेल और गैस पर। हालांकि पर्यटन, वित्तीय सेवाएं और व्यापार भी इस देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खान मंत्रालय ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस ईएल की नीलामी का शुभारंभ किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लॉन्च द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ईएल ऑक्शन इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक। तो गोवा राज्य की पणजी राजधानी है। पणजी में 13 मार्च भाषा केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण खनिजों के 13 अन्वेषण ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस ईएल की देश की पहली नीलामी का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? गोवा में, पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। यहीं पर अंशी नेशनल पार्क है और कौन सा? महावीर नेशनल पार्क है। कौन सा? महावीर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क है। यहीं पर एकमात्र वाटरफॉल है दूध वाला। कौन सा? मतलब सफ़ेद दूध वाटरफॉल कहाँ पर है? यहीं पर है, गोवा में है। यहाँ पर अंशी नेशनल पार्क है। द डेलो लोक नृत्य है। दिवाली नाच यहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस तारीख को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? हाल ही में, तो ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व्ड? कब मनाया जाता है? तो
14 मार्च को, 13 मार्च या 15 मार्च को? तो 14 मार्च को 2025 को नदियों के लिए 28वें अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस पर हमारे साथ जुड़े ताज़ा पानी उपलब्ध कराने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लेकर जलवायु को नियंत्रित करने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने तक स्वस्थ मुफ्त बहने वाली नदियां हमेशा लोगों और ग्रह के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। कब मनाया जाता है ये दिवस? 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? Which initiative was launched by the Ministry of पंचायती राज to empower elected women representatives? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, या इनमें से दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से दोनों, ये दोनों हैं जो कि पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है। कौन सी पहल शुरू की है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायतें, ये दोनों कौन सी की है? निर्वाचित पंचायती राज मंत्रालय ने की है। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए पहले शुरू की हैं। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान लॉन्च किया। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एक व्यापक और लक्षित क्षमता निर्माण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कितने रूफटॉप पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है? बाई मार्च 10 की बात करें तो हाउ मैनी रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन हैव बीन अचीव्ड अंडर द पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? तो 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 12 लाख? तो 10 लाख जो है यहाँ पर 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कितने 10 लाख रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 10 मार्च तक 2025 तक टोटल 10 लाख रूफटॉप है जो सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया है। किसने? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने। अगर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें तो गुजरात राज्य वो शीर्ष पर रहा है। किस पर? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात कर रहे हैं। किसमें शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? विच 2 ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट अवेयरनेस इन इंडिया? ट्रांस यूनियन सिविल और NCDC, ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, रिजर्व बैंक फॉर SBI और नेशनल बैंक। तो जो 2 संगठन की बात हो रही है तो 2 संगठन कौन से हैं? ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये 2 संगठनों ने भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इन दोनों ने साझेदारी की है। कौन से संगठन है? ट्रांस यूनियन सिविल और फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए हैं। ये दोनों संगठन भारत में वित्तीय साक्षरता और ऋण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द PM युवा 3.0 स्कीम टू मेंटर यंग राइटर्स? विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या युवा और खेल मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा और लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के इस टाइम? केंद्रीय मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री कौन है? जो कि कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। युवा और खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो खेल मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका?
दक्षिण अफ्रीका देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। कौन? G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका देश करेगा, इस बार 2025 में करेगा G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी। 18 से 20 मार्च 2025 के बीच में ये साउथ अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका है, ये करेगा किसकी बैठक की मेजबानी कर रहा है? किसकी? G20 की बात हो रही है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की ऑनलाइन, यह बैठक ऑनलाइन होगी। कैसी होगी? ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। इस बैठक में शामिल कौन होंगे? G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो होंगे, यूरोपीय संघ EU के वरिष्ठ अधिकारी, अफ्रीका संघ भी है, AU के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? क्या है? जवाहर सुरंग जो है नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? विच नेचुरल माउंटेन पास इज नेम्ड जवाहर टनल? तो पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा या सिपकिला दर्रा या तो रोहतांग दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग नाम प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। किसको? प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM-UR 3.0 का शुभारंभ किया है? तो विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द PM-UR 3.0 स्कीम टू मेंटर यंग राइटर्स? विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या युवा और खेल मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM-UR 3.0 का शुभारंभ किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी हैं। रक्षा मंत्रालय के कौन है? जो कि रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। शिक्षा मंत्री की बात करें तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री जो है हमारे मोदी जी ने अभी वनतारा का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? गुजरात राज्य में जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया है वन्य जीव संरक्षण के लिए। ये किसका है? अंबानी जी का है। किसका? अंबानी जी का है। PM मोदी की अगर बात करें तो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी मतलब उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्होंने किया है PM मोदी जी ने। PM मोदी जी को अभी बारबाडोस का अवार्ड भी मिला है वहाँ का। और किसका देश का मिला है? मॉरिशस देश का मिला है। मॉरिशस देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका जो है पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा इसमें। और ये जो मेजबानी होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। इसमें दक्षिण अफ्रीका मतलब G20 तो होगा ही, और यू ही होगा, यूरोपियन संघ भी होगा। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो ये न्यूयॉर्क है। अभी यहाँ के 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका, और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर हो चुका है। WHO की स्थापना की बात करें तो 1948 में हुआ था। जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसी में अभी अल्फ्रेड नाम का तबाही, अल्फ्रेड जो होता है अल्फ्रेड चक्रवात है जिसने तबाही मचा रखी है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कनाडा किसका? मैक्सिको। हमारे अमेरिका और मैक्सिको, ये कनाडा तीनों पड़ोसी देश हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अभी बनाए गए हैं मार्क कार्नी। दक्षिण अफ्रीका G20 देश की, जैसे कि G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। कौन? दक्षिण अफ्रीका देश हमारा। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा विभाग DTIC ने ऐलान किया कि बैठक का आयोजन जो है 18 से 20 मार्च तक किया जाएगा। कब से? 18 से 20 मार्च तक किया जाएगा। जैसा कि 19 मार्च आज है, कल से शुरू हो चुका है, 20 मार्च तक किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ये पहली बार कर रहा है। कौन सा? पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। दक्षिण अफ्रीका देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? 15 मार्च को,
16 मार्च या 17 मार्च या 18 मार्च को। तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। मार्च के दिवस की बात करें तो मार्च में कई महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व जल दिवस और विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व श्रवण दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जैसा कि 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये इसके अलावा और कई दिन हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि 1 मार्च को अगर बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च की बात करें तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व वानिकी दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण 2019 में रुपये 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? बाय 2024 द लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स increased by 85% from 23 lakh करोड़ in 2019 to how much? तो 32.2 लाख करोड़ रुपये, 42.7 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ या 55.9 लाख करोड़। तो आंसर है हमारा 42 लाख करोड़, मतलब 42.7 लाख करोड़ जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण जो होता है 2019 में कितना था? 23 लाख करोड़ था। उससे बढ़ करके 85% बढ़कर, मतलब उससे 23 लाख, तो 23 लाख का 100% होता है जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग 85% बढ़ करके 2024 में 1 साल में कितने, 5 सालों में कितना हो गया है? तो ये हो गया है 42.7 लाख करोड़ में, मतलब 42.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये ऋण वितरण है जो कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाता है ऋण वितरण। ये बैंकों द्वारा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मतलब जैसे कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, काम कर मतलब होते हैं, अपने अपने दुकानदार हैं, इनके लिए MSME और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को 2019 से बढ़ गया। 2019 में था 23 लाख करोड़ रुपए का कुल ऋण होता था, मतलब ऋण जो उधार दिया जाता था, वितरित किया गया था। अब वो जो कि 6 वर्ष की अवधि में अब 85% बढ़ करके तो कितना हो गया है? 42.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? Which campaign was launched by Star Health Insurance in Tamil Nadu to promote preventive health care among women and encourage them to become insurance agent? शक्ति अभियान, सितारा अभियान, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान या महिला उत्थान अभियान? तो जो ये अभियान है सितारा अभियान है, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए अभियान शुरू किया है। सितारा अभियान शुरू किया है बीमा एजेंट बनने के लिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के CM की बात करें तो MK स्टैलिन है यहाँ के CM। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन जो कि 2025 में चेन्नई में आयोजित हुआ है। भरतनाट्यम जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो जिससे किससे संबंधित है? पद्म सुब्रमण्यम जी से संबंधित है और किससे? यामिनी कृष्णमूर्ति जी से भी संबंधित है। ये कौन सा? भरतनाट्यम। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया है। Recently, the National Archives of India launched the Gyan
भारतम मिशन ऑन इट्स फाउंडेशन डे? 132वां, 133वां या 134वां या 135वां? तो हाल में जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाया है, तो वो 135वां स्थापना दिवस मनाते हुए ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है। कौन सा? ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 135वां अपना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने स्थापना दिवस मनाते हुए ये 135वां मनाया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI ने 11 मार्च 2025 को अपना 135वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर भारतीय विरासत वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध वास्तुकला परंपरा को दर्शाया गया है। कौन सी परंपरा? वास्तुकला परंपरा को दर्शाया गया। और उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो देश के स्थायी मूल्य के अभिलेखों का संरक्षण करती है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखी भंडार है। राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और संस्कृति मंत्री जैसे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसका उद्घाटन किया है। यह लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के तहत आने वाली अभिलेख सृजक अभिकरणों से प्राप्त सार्वजनिक अभिलेखों का संरक्षक है। कौन सा? राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसकी स्थापना की बात करें तो 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में शाही अभिलेख विभाग इंपीरियल अभिलेख डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1891 में। 11 मार्च 1891 में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी। सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? सर एडविन लुटियन द्वारा यह डिजाइन किया गया था राष्ट्रीय अभिलेखागार। और जैसा कि इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में है, वो भी किसने डिजाइन किया था? सर एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था। और ये राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी डिजाइन इन्होंने किया था, इंपीरियल अभिलेख डिपार्टमेंट को किया था। अभिलेखों की बात करें तो भारत में कुल कितने अभिलेख हैं? तो ये अभिलेख भारत में अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं अशोक के। सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। किसने? सर्वप्रथम 1837 की बात हो रही है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। कौन सा? तो एयर रिसेंटली वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया फॉर द 7th टाइम। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। कौन सा? लगातार 7वीं बार की बात हो रही है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है दिल्ली का। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली में ही ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। क्या है इसका फुल फॉर्म? कर्मचारी राज्य बीमा निगम। विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आदिवासी जनजाति महोत्सव जो कि आदि महोत्सव किया है, किसने शुरुआत की, उद्घाटन किया है, आयोजित किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहतांग दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है? विच वैली डस रोहतांग पास कनेक्ट? कुल्लू और लाहौल स्पीति, श्रीनगर और लेह, जम्मू और कश्मीर, शिमला और कुन्नौर? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति रोहतांग दर्रा दोनों घाटियों को जोड़ता है। कौन? रोहतांग दर्रा की अगर बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो शिमला और धर्मशाला ये यहाँ की राजधानी है। और रोहतांग दर्रा जो कि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। ये किन 2 दर्रों को जोड़ता है? तो ये कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के जोड़ता है। किसको जोड़ता है?
कुल्लू और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा है जो जोड़ता है। ये 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह पूरे वर्ष हिमग्रस्त मतलब किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है एक तरीके से। तो कौन? कुल्लू और लाहौल स्पीति जो कि रोहतांग दर्रा को जोड़ते हैं। रोहतांग दर्रा इन दोनों को जोड़ता है। किसको? घाटी को जोड़ता है, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा की अगर बात करें तो बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बोमडिला पास लोकेटेड? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास है। अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन? बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के बगल में तिब्बत है। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। लहासा को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। कौन? बोमडिला दर्रा जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ के पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। किसके? अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। और बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत और चीन को जोड़ता है। कहाँ पयोदी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? वेयर वॉज द पयोदी मिल्क बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड? एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं? तो एम्स ऋषिकेश में पयोदी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है। अगर मदर जैसे कि अगर दूध उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है तो वो तो कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य। लेकिन ये पयोदी मिल्क बैंक की बात हो रही है तो ये एम्स ऋषिकेश कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून गैरंगचन है। और उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। एकमात्र पहला राज्य बन गया है भारत का यूसीसी लागू करने वाला। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 44 में आता है। पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। दूसरे नंबर का राज्य बनने वाला है कौन सा? जैसे कि गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने 5 सदस्यों की समिति बैठाई है। किस पर? किस मसौदे पर? यही समान नागरिक संहिता मसौदे की समिति बैठाई है 5 सदस्यों की। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? रंजना देसाई जी कर रही हैं। अगर ये भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में कि उत्तराखंड राज्य से पहले किसने लागू कर रखा था, तो गोवा राज्य जो है जब पुर्तगाली वहाँ रहते थे आज़ादी से पहले वहाँ पर लागू था, तब से वो लागू है। कौन सा? यूसीसी समान नागरिक संहिता गोवा में आज़ादी से पहले लागू है। गोवा की राजधानी पणजी है। वहाँ के सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? विच पास डज द रूट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर पास थ्रू? तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा या बुर्जिल दर्रा? तो बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। और बोमडिला दर्रा कौन सा है? जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ को जोड़ता है? तिब्बत के लहासा जो राजधानी है उसको जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को। और अरुणाचल प्रदेश और हमारे भारत और चीन को भी ये बोमडिला दर्रा जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ रहा है? बनिहाल दर्रा जोड़ रहा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और अगर जेलेपला की और जेलेपला की दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में है जेलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? अंडर विच आर्टिकल 10 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूर ऑर्डर्स? आर्टिकल 20, आर्टिकल 56, आर्टिकल 68 या आर्टिकल 32? तो अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं वो आदेश जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के 91 नंबर के कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी। और आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 के तहत होता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स? तो 4 प्रकार की, 6 प्रकार या 5 प्रकार या 7? तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन? भारतीय नागरिकों
के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, जो कि 11 है हमारे, तो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं को रिट्स कितने प्रकार की वर्णित करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 प्रकार की रिट भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिका रिट जारी करने की शक्ति है। तो कितनी रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक मेन यहाँ का कौन है, रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण है, ये भी रिट है। 5 प्रकार की रिट में से 2 रिट ये हैं। तीसरी रिट है 5 जो रिट उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, ये रिट हैं। 5 प्रकार की रिटें हैं। कितनी प्रकार की रिटें, 5 प्रकार की रिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। विच टाइप ऑफ रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश, उत्प्रेषण लेख। तो देखिए, उत्प्रेषण लेख है, प्रतिषेध है और परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट तो है ही। इनमें से कौन सी नहीं है, तो व्यादेश है जो कि रिट नहीं है। भारतीय संविधान में व्यादेश प्रकार की रिट की व्यवस्था नहीं की गई है। किसमें, भारतीय संविधान में नहीं की गई है, इस रिट की व्यवस्था नहीं की गई है। टोटल न्यायाधीशों की अगर बात करें तो टोटल 34 होते हैं। अभी वर्तमान में 33 हो चुके हैं, एक की अभी कमी रह गई है, एक वो भी हो जाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि भारत के हमारे हैं 91 नंबर के, वो तो हमारे संजीव खन्ना जी हैं। इनकी नियुक्ति कर दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है।